Good morning, dear students. Today we'll study chapter number 21 Our Earth, है ना। हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो दो पार्ट में है ना। एक में होता है वाटर, दूसरे में क्या होता है लैंड। लैंड मतलब ज़मीन, वाटर मतलब पानी। फिर हमने ये भी देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहले ऐसे व्यक्ति है जो चांद पर जा चुके हैं। फिर हमने ग्लोब के बारे में देखा था। ग्लोब क्या होता है, हमारे अर्थ का मॉडल है। अ ग्लोब इज अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। ठीक है, अ ग्लोब या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, या ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। फिर हमने क्या देखा था कि हमारी जो अर्थ को किसने कवर कर रखा है, एयर ने। कैसे ओढ़ रखा है, जैसे वो हम कोई कंबल वगैरह ब्लैंकेट ओढ़ते वैसे, है ना। और इस जो हमारी अर्थ को एयर ने कवर कर रखा उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने लैंड के बारे में देखा था कि लैंड सभी जगह एक जैसी नहीं होती है ना। कहीं ऐसी होती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होती है। फिर हमने प्लेन्स के बारे में देखा था। प्लेन मतलब समतल जगह, जैसे हमारे प्लेग्राउंड में, हमारे घर में होती इस समतल जगह। फिर हमने हिल पहाड़ियों के बारे में देखा था, है ना, जो बहुत ऊंचाई पर होती है, ऊंची ऊंची होती पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। वी आर अ वेरी, वेरी मतलब बहुत, एच आई जी एच हाई, वेरी हाई मतलब बहुत ऊंचे, एच आई एल एस हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। बहुत ऊंची ऊंची जो पहाड़ी होती है, पर्वत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन। बहुत ऊंची पहाड़ी होती है ना, तो वो माउंटेन कहलाती है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ होगी तो वो तो हिल कहलाती है, लेकिन बहुत ऊंची होती तो वो क्या कहलाती है, माउंटेन्स, है ना। द यू पी ई आर, अपर पी ए आर टी पार्ट, द अपर पार्ट मतलब ऊपर का पार्ट। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ऐसी बड़ा सा पहाड़ है तो अपर पार्ट ये वाला ऊपर का पार्ट है ना। ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, तो कैसे ढका होता है, बर्फ से। स्नो मतलब बर्फ। क्या जमी होती है ऊपर वाले हिस्से में, बर्फ जमी होती है ना। इन समर द स्नो मेल्ट फ्रॉम द रिवर। देखो समर मतलब गर्मी में, गर्मी में तो सूरज की बहुत गर्मी लगती है ना, हमको कितनी धूप होती है। तो ये क्या करता है, सूरज जब गर्मी देता है ना, तो ये पर जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, पिघल के नीचे आ जाती है और नदियों के रूप ले लेती है। कैसे, आप फ्रिज में से बर्फ़ निकालते हो थोड़ी देर में हाथ में से, कैसे वो पानी बन जाती है बर्फ़। ऐसे ही जो ये बर्फ़ पिघलती है, तो अब इतनी सारी बर्फ़ पिघलेगी तो जहाँ जहाँ उस पानी को रास्ता नहीं मिलेगा वो निकलता जाएगा। जैसे कि ऐसे बड़े बड़े पर्वत है तो वहाँ से बर्फ़ पिघल दिए, तो पिघल के पानी बना, वो पानी इधर इधर बहता 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 गया, यहाँ बहता बहता जा रहा है, तो पानी जहाँ जहाँ बहता जा रहा है वो क्या बन गई, नदी। तो ऐसी तो नदियाँ निकलती है हमारी। ठीक है, माउंट, एम ओ यू एन टी, माउंट, ई वी ई आर एस टी, एवरेस्ट इज द एच आई जी एस टी हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछे ना कि हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पता है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, है ना। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, DESERT डेजर्ट। Some PRT parts of the ERT earth are COVERT covered with sand। देखो हमारी जो धरती है ना उसका कुछ, देखो आधे में, कुछ में तो पानी, आधे से ज़्यादा में पानी हो गया ना। हमने क्या देखा, 3 हिस्सों में तो पानी हो गया। यहाँ पे तो वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, बस इतनी जगह में ज़मीन है। अब इतनी जगह में ज़मीन है ना, इसमें पहाड़ भी हो गए हैं, पर्वत। यानी देखो पहाड़, और हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा था प्लेन। प्लेन मतलब समतल जगह हो गई, है ना, जहाँ पर हम रहते हैं और किसान वगैरह फसल उगाते हैं। फिर हिल्स मतलब पहाड़ियाँ भी हो गई इसी के अंदर। फिर माउंटेन्स भी हो गए इसी के अंदर। और अब डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी हो गया, जहाँ पर रहते इतनी जगह में सारी चीज़ें आ गई है ना। तो हम रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। कवर विथ सेंड, सेंड मतलब रेत। कुछ हिस्सा धरती का कैसा है जहाँ पर क्या है, रेत है। रेत, तो जहाँ पर रेत होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। दिस सैंड लैंड आर कॉल्ड डेजर्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पर रेत ही रेत होती है तो हम उसको कहते हैं डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, RIVER, रिवर, रिवर मतलब नदी। देखो ये नदी जा रही, ठीक है। नदियाँ कैसे बनी है, जो माउंटेन्स के जो स्नो पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वो पिघल क्या बन जाती है, नदियाँ बन जाती है। BIG, big, CHA channel of FLOWNG flowing water is called a river। देखो पानी जब बहता है ना, बहुत सारा बहता बहता जाता जाता है, तो वो क्या कहलाती है, नदी कहलाती है ना। WVKNW know that all snow on the mountains melts and forms river। देखो हमें पता है कि जो बर्फ़ होती है ना वो माउंटेन्स की पिघलती है तो वही तो नदी बनती है।
बड़े बड़े माउंटेन्स है, उनके ऊपर का जो पार्ट है वो कैसे कवर है, बर्फ़ से। और वो बर्फ़ पिघलती है गर्मी के दिनों में, तो बर्फ़ पिघल के क्या क्या बनता, पानी। तो पानी बहता जाता, जहाँ जहाँ बहता जाता, तो वो सब क्या है, नदी, ये सब नदियाँ बन गई है ना। HUMANS humans, HAV have, BROU just brought, MNY many changes to the earth। देखो जो इंसान है ना, उसने तो बहुत सारे परिवर्तन कर लिए धरती में ना। पहले जब भगवान ने बनाई थी तब ऐसी नहीं थी, लेकिन इंसान ने तो बहुत सारे चेंजेस कर लिए है ना। THY दे, HV हैव, एग्जाम्पल्स BUILT बिल्ट, बिल्डिंग्स। देखो बिल्डिंग्स मतलब इमारत, जो इंसान ने तो बहुत सारी इमारत बना दी। FACTORIES फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज मतलब कारखाने बना दिए। ROADS रोड्स, रोड्स मतलब सड़क बना दी। BRIDGs ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल बना दिए। एंड डैम्स, डैम बनते ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो बिजली हमारे घर होती है लाइट, उसके लिए डैम बनते हैं, नदियों पे बनते हैं ना, बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं ना ऑन द अर्थ। तो जो इंसान है उसने कितने सारे चेंजेस कर लिए। देखो बिल्डिंग, ये रही बिल्डिंग। फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब कारखाने, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो सब कहाँ बनती है, कारखानों में तो मिलती है ना। फिर रोड, सड़क बनाए है ना, फिर डैम बनाए, देखो ये डैम का पानी छोड़ता है ना, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। और ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, बड़े बड़े पुल है। पहले क्या होता था, नदी आ गई तो लोग उस पार जा नहीं सकते थे एक गांव से दूसरे गांव, लेकिन आजकल तो पुल बन गए हैं, तो ट्रेन भी इतने मजबूत होते हैं कि ट्रेन भी उन पुल के ऊपर आसानी से चल सकती है ना। अब हम देखेंगे BY बाय, PUTT पुटिंग, HAM हार्म, FUL फुल, हार्मफुल थिंग्स इन द एयर, वाटर एंड लैंड, WVARERDAMAGN डैमेजिंग अवर अर्थ। देखो बाय पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन द एयर, वाटर एंड लैंड, वी आर डैमेजिंग अवर अर्थ। देखो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग हार्मफुल, हार्मफुल मतलब नुकसानदेह चीज़ें, खतरनाक चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह, जो हमारे लिए खतरनाक है, इस चीज़ों को हम थिंक मतलब चीज़ें, पुटिंग मतलब रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, किस में डाल रहे हैं। एयर मतलब हवा में डाल रहे हैं, वाटर मतलब पानी में डाल रहे हैं, लैंड मतलब ज़मीन पे डाल रहे हैं। तो हमारी अर्थ को हम डैमेज कर रहे हैं, है ना। कैसे डैमेज कर रहे हैं बेटा, देखो हम क्या करते हैं कि कचरा जो भी हमारे घर पे होता है तो हम बाहर फेंक देते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन, और वो तो जहाँ पे वो प्लास्टिक तो सड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो प्लास्टिक उस धरती पर, मतलब जहाँ हमने फेंका आस पड़ोस में प्लास्टिक, ऐसा हम क्या बहुत लोग फेंकते हैं ना कचरा वगैरह प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक जो होता है ना वो भी बहुत नुकसानदेह है। क्यों, क्योंकि जितनी जगह में प्लास्टिक रखा हुआ रहता है वहाँ की तो लैंड कैसी हो जाती है, एकदम बेकार सी हो जाती है। और जब बारिश भी होती है तो वहाँ पे पानी हो नहीं पाता क्योंकि प्लास्टिक है, और वहाँ पे कोई पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते, और घास फूस भी नहीं उग पाती है। और धीरे धीरे प्लास्टिक तो सड़ती जाती है, और वो जो हमारी ज़मीन है ना उसको भी गंदा कर देती है, ख़राब कर देती है। फिर ऐसी मिट्टी तो किसी काम की नहीं होती है, और हमें तो ऐसी मिट्टी चाहिए ना जो उपजाऊ हो, हमारे खेतों में अच्छी से फसल हो, फसल होगी, खेत होंगे तो ही तो हम खा पाएंगे ना। आजकल क्या होता है खेतों में है ना, फसल के मतलब जो भी हम फल सब्जी गेहूँ चावल दाल ये सब खाते हैं ना, तो ये सब तो किसान उगाते हैं। तो किसान क्या करते हैं कि दवाई छींटते हैं इन पे फसलों पे, है ना। क्यों छींटते हैं, क्योंकि इनमें कीटाणु लग जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े लग जाएंगे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो दवाई छींटते हैं, DDT वगैरह। तो दवाई छींटते हैं ना, तो दवाई तो कहीं ना कहीं धरती पे भी लगती है ना, ज़मीन पे तो आती है ना, पेड़ पौधे भी हिड़ते, तो ज़मीन पे अगर वो दवाई आती है गिरती है तो ज़मीन वहाँ की ख़राब हो जाती है, और ख़राब हो जाती है तो फिर तो वहाँ पे दूसरी फसल उग ही नहीं पाती, क्योंकि वो ज़मीन में मिट्टी तो ख़राब हो गई, और उस मिट्टी में कोई उर्वरा शक्ति नहीं रही। उर्वरा शक्ति मतलब वो उपजाऊ नहीं रही, उपजाऊ मतलब कि अगर वहाँ पर कुछ बोएंगे तो कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि वो मिट्टी ख़राब हो जाती है। आजकल हमारे यहाँ कारखाने इतने हो गए, तो कारखानों में क्या होता है, बहुत सारी केमिकल्स वगैरह यूज़ करते, चाहे हम दवाई ले लें, मेडिसिन ले लें, या हम कितने कॉस्मेटिक चीज़ें लगाते हैं ना, क्रीम वगैरह या कुछ भी, तो ये सब कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जितना भी जो भी बचा हुआ माल होता है ना, बची हुई चीज़ें या फिर ख़राब चीज़ें, तो वो सब क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं उन पानी को, है ना। इतना गरम गरम पानी था केमिकल वाला, तो पानी नदियों में बाहर है, तो नदियों में तो कितने सारे जानवर रहते हैं, मछली हो गई, सांप हो गए, और बहुत सारे क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, फिश, व्हेल, तो सब जानवर क्या होते हैं अंदर पानी में मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको तो वो केमिकल वाला पानी मिल गया ना, और वो जानवर तो मर गए उस पानी में, तो पानी तो ख़राब हुआ ही सही। और वो जो पानी बहता हुआ जाता है, तो दूसरे लोग जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से पानी ले लेकर पीते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, कपड़े धोने हैं, तो वो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो हम पानी को भी दूषित कर रहे हैं, है ना, और हम ज़मीन को भी दूषित कर रहे हैं। और एयर, एयर मतलब हवा। आप देखो हमारे यहाँ हम स्कूल बस से कहीं भी जाते आते हैं, लेकिन ज़्यादातर
तो पेरेंट्स अपने आप ही बाइक से जाते हैं, कहीं फोर व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं, इतनी मोटरसाइकिल वगैरह चलती रहती है। तो इससे क्या होता है कि इनसे जो धुआं निकलता है ना, तो धुएं के निकलने से क्या होता है कि मतलब जो हमारी हवा है, एयर है, वो दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, और इससे ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो हम जब सांस लेते हैं, सांस लेने में हमको अच्छी साफ हवा नहीं मिलती है, और जब साफ हवा नहीं मिलती, गंदी हवा मिलती, तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना।